अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और स्पोर्ट्स स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एहसन वाहिद। PSL 7 इस वक्त अपने इख्तिताम की तरफ जो है वो गामजन है। PSL में अब तक जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स बने हैं। मुख्तलिफ टीमों ने जो है, किसी ने शानदार बैटिंग करके रिकॉर्ड बनाया है, किसी ने शानदार बॉलिंग करके रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन PSL में अगर कुछ रिकॉर्ड पॉजिटिव बने हैं तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें कोई भी अपने नाम के साथ या अपनी टीम के साथ नथी करना नहीं चाहता। ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि PSL 2022 में PSL के 7वें एडिशन में नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं, उनकी हम डिटेल निकाल कर लाए हैं। PSL के 5 ऐसे नेगेटिव रिकॉर्ड्स जो कोई भी इंसान या कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि हमारे साथ जोड़े जाएं, वो कौन से हैं और उनमें कौन सी टीम, कौन से प्लेयर शामिल हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 7 में अब तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। इनमें से कोई मस्बत है तो कोई मनफी। मस्बत रिकॉर्ड तो हर शख्स चाहता है कि उसके नाम के साथ और उसकी टीम के साथ नथी किया जाए, लेकिन मनफी रिकॉर्ड कोई भी नहीं चाहता कि उसके नाम के साथ या फिर उसकी टीम के साथ जोड़े जाएं। अगर हम PSL 7 में अब तक मनफी रिकॉर्ड देखें तो इनमें सबसे पहला नाम हमारे दिलों की जान और पाकिस्तान की शान शाहिद खान अफरीदी का आता है। शाहिद खान अफरीदी ने कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अब तक किसी भी इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स दिए हैं। शाहिद खान अफरीदी ने कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 4 ओवर्स कराए, जिसमें उनको 67 रन्स की पिटाई पड़ी, जिसमें उन्होंने आजम खान की एक विकेट भी ली। लेकिन आजम खान ने इससे पिछले ओवर में उनकी शानदार पिटाई भी की। इस मैच के दौरान शाहिद खान अफरीदी का बॉलिंग इकॉनमी रेट जो था वो 16.75 रहा था और ये वो मनफी रिकॉर्ड है जो शाहिद खान अफरीदी ने अपने आखिरी PSL में अपने नाम कर लिया है। दूसरा रिकॉर्ड कराची किंग के नाम रहा। कराची किंग PSL 7 की वाहिद टीम है जो अब तक 8 मुसलसल मैचेस हार चुकी है। PSL 7 में ऐसी कोई टीम नहीं जिसने इतने मैचेस मुसलसल हारे हों। लेकिन अगर हम PSL की तारीख को देखें तो इससे पहले मुसलसल 6 शिकस्तों का जो तमगा था वो लाहौर कलंदर के नाम था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी कराची किंग ने अपने नाम कर लिया है। अगर हम पिछले सीजन को देखें तो कराची किंग अब तक मुसलसल 9 मैचेस हार चुकी है, 8 PSL 7 में, और एक मैच कराची किंग ने अपना जो PSL 6 का आखिरी मैच था वो भी हारा था। कराची किंग की शिकस्तों का सिलसिला कब तक बरकरार रहता है और कब अपनी इस लूजिंग स्ट्रीक को कराची किंग जो है ब्रेक लगाती है, ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हम मनफी रिकॉर्ड में तीसरे नंबर पर देखें तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का नाम आता है। जी हाँ, बतौर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 7 में वो वाहिद टीम है जिसने एक इनिंग्स के दौरान एक्स्ट्रास की सूरत में 20 रन दिए हैं कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ। ये वो मनफी रिकॉर्ड है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 7 में अपने नाम किया है। PSL 7 का चौथा मनफी रिकॉर्ड कोयटा ग्लैडिएटर के गैर मुल्की खिलाड़ी जेम्स विंस ने अपने नाम किया है। आप भी शायद ये सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन हाँ, जेम्स विंस PSL 7 के वो वाहिद प्लेयर हैं जो अब तक PSL 7 में 3 बार 0 पर आउट हो चुके हैं, यानी वो 3 बार डक का शिकार हुए और कोई भी रन बनाए बगैर पेविलियन को लौट गए। इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर एक बार फिर कराची किंग का नाम आता है। अगर इस बार हम बात करें तो कराची किंग ने इस साल के तमाम मनफी रिकॉर्ड्स में से आधे से ज्यादा अपने नाम किए हैं। PSL 7 में अब तक कराची किंग ने सबसे कम टोटल बनाया है एक इनिंग में। जी हाँ, अगर हम PSL 7 की तमाम इनिंग्स में स्कोर्स को देखें तो उसमें एक इनिंग्स में जो सबसे कम टोटल बनाया है वो कराची किंग ने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ बनाया था, जिसमें कराची किंग की पूरी टीम महज 113 रन बनाकर आउट हो गई और 17.3 ओवर ही खेल सकी। ये वो 5 मनफी रिकॉर्ड हैं जो PSL 7 में मुख्तलिफ टीमों ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो हम आपको नहीं बता सके तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।